गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज शुरू करेंगे अपन चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास। राम परशुराम संवाद आपके सिलेबस में है, तुलसीदास जी का लिखा हुआ। तो उसको शुरू करने से पहले हम तुलसीदास जी का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है बच्चों 1532 ईस्वी के आसपास। आपको मालूम ही होगा, अभी तक अपन ने जितने कवि पढ़े हैं उसकी लाइन के आगे अपने हमेशा लिखा हुआ रहा है कि माना जाता है, यानी कि कोई प्रामाणिक बात नहीं है। ये आगे पीछे कुछ 19-20 हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि भाई कुछ डेटा मैच करके 1532 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ। अब क्या हुआ कि ऐसी भी मान्यता है कि जब ये जन्मे तो 5 वर्ष की अवस्था जैसे बालक के जन्मे, तो बोर्न बेबी होता है इतना सा छोटा सा, लेकिन जब ये जन्मे थे तो जन्म के समय इनकी अवस्था क्या थी, 5 साल के बच्चे जैसी अवस्था, और इनके मुंह में दांत निकले हुए थे। तो ये सब देखकर इनके माता पिता डर गए और उन्होंने उनके घर पर काम करने वाली एक दासी को इनको सौंप दिया। तो इसके कारण इनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। ठीक है, अब गुरु भक्ति से इनको राम भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ और राम भक्ति का जैसा उदाहरण इन्होंने प्रदान किया है वैसा किसी के भाग्य में नहीं हुआ। तो तुलसीदास जी राम भक्त कवियों में माने जाते हैं और अग्रणी स्थान रखते हैं। सूर सूर तुलसी ससी, यानी कि काव्य जगत में तुलसीदास जी को चंद्रमा के समान उपाधि प्राप्त है। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा राम परशुराम संवाद का देखेंगे। राम परशुराम संवाद जो आपका है ये रामचरितमानस के बाल कांड में से लिया गया। आपको पता है 7 कांड है रामायण के, तो उसमें से जो बाल कांड है उसका ये अंश है। सीता स्वयंवर में क्या होता है बच्चों कि राजा जनक द्वारा यह शर्त रखी जाती है कि जो यह शिव धनुष तोड़ेगा उसी के साथ, शिव धनुष तोड़कर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं कि सीता जी के साथ यह शर्त क्यों रखी गई, ऐसी शर्त क्यों रखी, क्योंकि जब सीता जी छोटी थी, आपको पता है बच्चों सीता जी का जन्म नहीं हुआ था, वो ये भी एक अंतर्कथा है। हिंदी में आप चाहो भक्ति काल की जितनी अंतर्कथा लो उतनी कम है। तो इसकी एक और छोटी सी अंतर्कथा है कि भाई जनकपुरी में बहुत ज़्यादा अकाल हुआ था, तो उनके कुल गुरु ने उनको, राजा जनक के कुल गुरु ने उनको एक मार्ग बताया था कि भाई जब इस धरती का राजा खुद हल चलाएगा तब जाकर बारिश होगी। तो हल चलाते वक्त उसी समय राजा जी का हल खेत में एक जगह पर अटक जाता है। जब देखा गया तो उसकी जब उस भूमि की खुदाई की गई तो उसमें छोटी सी कन्या निकली और उसी कन्या को राजा जनक ने पुत्री के रूप में अपना लिया था। और वो कौन थी, धरती पुत्री सीता जी। वो बचपन से ही बहुत एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक बच्ची थी। अब क्या हुआ कि एक बार जो शिव जी का मंदिर था उनके राजघराने का, तो वहाँ शिव जी के मंदिर में ही ये पुराना उनके कुल को प्राप्त शिव धनुष रखा हुआ था। तो शिव धनुष इतना भारी था, राजा जनक जानते हैं कि उसको कोई नहीं उठा सकता, कोई उसको टच नहीं कर सकता। लेकिन सीता जी तो खेल खेल में वहाँ मंदिर चली गई और उन्होंने उस मंदिर को छू लिया और उसको उठा लिया था। तभी राजा जनक ने उनकी चमत्कारिकता पहचानी और तभी उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जो बच्ची इतना चमत्कारिक शिव धनुष उठा सकती है तो मैं इसका विवाह किसी आम व्यक्ति से नहीं कर सकता। जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा मैं उसी से विवाह करूंगा। तो ये शर्त तो उन्होंने उसी समय डिसाइड कर ली थी और इसीलिए उन्होंने सीता जी जब विवाह के लायक हुई तब उन्होंने यह शर्त रखी कि भाई जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा मैं उसी से सीता जी का विवाह करवाऊंगा। तो बहुत सारे राजाओं ने कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। और जब राम जी आए तो राम जी ने एक ही झटके में शिव धनुष को उठा भी लिया, उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। फिर और इसमें क्या हुआ कि जैसे ही राम जी ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उधर परशुराम जी के मन के चक्षु खुल गए, उनको एकदम से उनकी समाधि टूट गई और वो मन की गति से जनक दरबार में आ पहुंचे और क्रोधित होते हुए वो क्या बोलते हैं, क्या उनका संवाद आम राजाओं से, जनक से, राम से और लक्ष्मण जी से होता है, वही आपके यहाँ पर
विशेष रूप से लक्ष्मण जी के साथ जो उनका संवाद होता है और राम जी के साथ जो उनका संवाद होता है वही यहाँ पर आपके सिलेबस में दे रखा है। तो अपन इसका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए पहला पद देखेंगे कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। यहाँ पर जैसे ही शिव धनुष टूटा, परशुराम जी वहां पर आ पधारे जनक दरबार में और हाहाकार करते हुए पूरे दरबार में उन्होंने ललकारा कि यह शिव धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया। तो इसके प्रत्युत्तर में श्री राम जी कह रहे हैं कि नाथ शंभुधनु, कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभुधनु यानी कि शिव जी का धनुष, भंजनिहारा यानी कि तोड़ने वाला, कोई क्यों एक दास तुम्हारा, कोई ना कोई आपका एक दास ही होगा। ठीक है, आए सो काह कही कि न मोही, कि हे स्वामी आप पधारे तो आप किन कारण से यहाँ पर आए हैं, आप मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अब वो क्रोधित होते हुए परशुराम जी बोलना शुरू करते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई। राम जी ने कहा ना कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, कोई आपका सेवक ही होगा। तो इसको सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि अरे दास तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरे करनी करी करिए लड़ाई। अरे मतलब होता है बच्चों शत्रु, कि वो परशुराम जी कहते हैं कि ये शिव धनुष तोड़कर तो उसने मेरे साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार किया है, वो मेरा दास कदापि नहीं हो सकता। सुना हूँ राम जी शिव धनु तोड़ा। वो परशुराम जी राम को कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है सहस्रबाहु समसोरी कुमोरा। सहस्रबाहु एक राक्षस का नाम है। तो वो कहते हैं, परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्रबाहु जैसे शत्रु के समान है। सो बिलगाओ बिहारी समाजा। सो बिलगाओ यानी वो राजा अलग हो जाए, बिहारी समाजा इस राजाओं के समाज से वो अलग होकर खड़ा हो जाए। ठीक है, न तुम्हारे जेई सब राजा। अगर किसी ने इस शिव धनुष तोड़ने वाले का नाम मुझे नहीं बताया, वो राजा खुद मेरे सामने नहीं आया, तो मैं यहाँ उपस्थित सारे राजाओं को मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। यहाँ पर अभी तक तो संवाद चल रहा था राम जी और परशुराम जी का, अब शुरू होता है लक्ष्मण जी का संवाद। ठीक है, तो यहाँ पर पंक्ति आई है कि सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, कि जैसे ही परशुराम जी ने ये क्रोध भरे वचन कहे तो लक्ष्मण ये सुनकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमानी, और वो परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलने लगे। ठीक है, बहु धनुई तोरी लड़काई। उन्होंने हल्के में लिया लक्ष्मण जी ने। क्या कहा कि आप इस शिव धनुष की बात कर रहे हैं, ऐसे कई धनुष तो हमने लड़काई यानी बचपन में बहुत सारे तोड़ डाले हैं। कबहु न रीस असी रीस कीन गोसाई। गोसाई मतलब होता है माता पिता, कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों ने, हमारे बड़ों ने तो अभी तक हमारे किसी धनुष तोड़ने पर इतना गुस्सा नहीं किया जितना कि ये धनुष टूटने पर आप कर रहे हैं। ठीक है, ये ही धनु पर ममता की ही हेतु लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आपका इसी धनुष पर इतना ममत्व क्यों है, आपको इसी धनुष से इतना प्रेम क्यों है। सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु। और यह सुनकर वो भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी को बहुत अधिक गुस्सा आ गया और वो कहने लगे, रे नृप बालक काल बस। हे नृप, नृप मतलब होता है राजा, बालक मतलब पुत्र, कि अरे राजा के पुत्र, अरे राजकुमार। ठीक है, काल बस, काल के वशीभूत होकर बोलत तो ही न संभार, तू क्या बोल रहा है तुझे नहीं पता। ठीक है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि और दूसरे धनुषों, आम धनुषों के समान तू त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यानी कि शिव जी, तू शिव जी के धनुष को समझ रहा है। जिसको सारा संसार किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पहचानता है, शिव जी के धनुष के नाम से पहचानता है। अगला देखना, लखन कहा हंसी हमरे जान। यहाँ पर लक्ष्मण जी वापस कह रहे हैं, अरे हमारी जान में तो सुनहु देह सब धनुष समाना। हे देवता, हे महर्षि, हे स्वामी, आप सुनिए, हमारी जान में तो सारे के सारे धनुष एक समान ही होते हैं, जो हथियार के काम और रक्षा के काम आते हैं। का क्षति लाभ झून धनु तोरे। का क्षति, क्षति मतलब क्षति यानी कि हानि, क्या तो क्षति हुई और क्या लाभ हो, और क्या लाभ हुआ। झून यानी कि पुराने धनु तोड़े, एक पुराने से धनुष तोड़ने पर क्या तो लाभ और क्या हानि हुई। देखा राम नयन के भोरे। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, हमारे राम भैया ने तो देखा राम नयन के भोरे, हमारे राम भैया
मैंने तो इसको पुराना समझकर थोड़ा मात्र खाली परखने के लिए छुआ मात्र था, और छुअत टूट रघुपति न दोषो, और श्री राम भैया के छूते ही यह धनुष टूट गया, तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि 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 बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनि बिनु काज बिना कारण ही करिए क्यों करते हो रोसु, यानी कि गुस्सा। हे मुनि, मेरे राम भैया के छूने मात्र से ये धनुष टूट गया, तो इसमें राम की कोई गलती नहीं, आप इतना क्रोध किस कारण से कर रहे हैं। बोले चिदे परसू की ओरा। अब वापस ये बात जैसे ही लक्ष्मण जी ने खत्म करी, परशुराम जी वापस अपने फरसे को संभालते हुए और फरसे को देखते हुए, मतलब अपन धमकी नहीं देते कि अपने हाथ में साले के मारूंगे, तो वो वाली कंडीशन थी उनकी भी, तो वो क्या कह रहे हैं कि अपने फरसे को देखकर वो गुस्सा करते हुए बोलने लगे, ठीक है। रे सठ के अरे मूर्ख, सठ मतलब मूर्ख, रे सठ सुने उस भाव न मोरा, अरे मूर्ख तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्या, ठीक है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली यानी कि मैं अभी तक तेरे को बालक समझकर बधो नहीं तो ही, मैंने तेरा वध नहीं किया। थोड़ा सा लक्ष्मण जी का बोलने का यहाँ पर जो ढंग था वो अपमानित करने वाला ढंग था, तो परशुराम जी इसको सहन नहीं कर पाए और वो बोले कि अभी तक तो मैं तेरे को राजकुमार समझकर छोड़ रहा था, लेकिन तू तो बहुत ज्यादा मेरा अपमान किए जा रहा है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोहि के, अरे जड़ मूर्ख, अरे मूर्ख बच्चे, तू खाली आम जैसा आम मुनि मुझे समझ रहा है, ठीक है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, यहाँ पर परशुराम जी अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोई, बहुत अधिक गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित, विश्व मतलब संसार, विदित मतलब जानना, पूरा संसार मुझे जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों के दुश्मन के रूप में मुझे सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूप बिनु कीनी, भूप मतलब राजा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेकों बार इस पृथ्वी को राजाओं से हीन कर दिया है, यानी कि जिसका कोई क्षत्रिय शासक नहीं रहा, मैंने सारे क्षत्रियों को मार गिराया। विपुल बार मही देवन बिनी, और हजारों बार मैंने क्षत्रियों से इस पृथ्वी को जीतकर सारे क्षत्रियों को मारकर ये भूमि यूं ही ब्राह्मणों में दान कर दी। सहस्त्र बाहु भुज छेदनी हारा, सहस्त्र बाहु जैसे राक्षस को मारने वाली इन भुजाओं के लिए, भुजाओं के हाथ में जो परशु बिलोक मही कुमारा, कि हे राजकुमार, जो ये फरसा है इसको तुम आम फरसा मत समझो, ये सहस्त्र बाहु जैसे राक्षस को भी मार गिराने वाला फरसा है, ठीक है। अब यहाँ पर वापस दोहा है कि माँ तो पिता ही जाने सोच बस, कर से महिष किशोर। यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को चिंता के कारागार में मत भेज, यानी कि तू चिंताग्रस्त मत कर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अतिघोर, कि मैं तो इतना क्रोधी हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मेरे नाम मात्र से गर्भिणियों के गर्भ गिर जाया करते हैं।